गुड इवनिंग एवरीवन। दोस्तों, पिछले हफ्ते मार्केट ने करीबन 500 पॉइंट का निफ्टी ने डाउनफॉल दिया। अगर आप देखें तो मार्केट जो है 19,200 से स्टार्ट हुआ और करीबन जो है निफ्टी 19,700 के आसपास जो है लास्ट वीक क्लोजिंग दिया, लास्ट फ्राइडे को। सो 500 पॉइंट का करेक्शन विद इन अ 1 वीक। एंड दूसरी बात मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जो हम पिछले 3 हफ्तों से मार्केट में अपवर्ड मोमेंटम देख रहे थे, अगर आप देखें 28 अगस्त से मार्केट चलना स्टार्ट हुआ और मार्केट की जो बिगनिंग हुई वहाँ से 19,370 से बाज़ार ने तेज़ी रफ्तार पकड़नी शुरू की और 20,300 तक बाज़ार ने रफ्तार बनाए रखी। ओवरऑल 1000 पॉइंट निफ्टी ने जो है ज़बरदस्त जो है एक स्विंग दिखाया मार्केट में। बुलिश ट्रेंड देखने को मिला, कंटिन्यूसली गैप अप और कंटिन्यूसली गैप अप क्लोजिंग के साथ बाज़ार बंद हुआ। कहीं पे भी कोई मौका नहीं दिया शॉर्ट सेलर को कहीं पे भी पैसा कमाने का। डेली बाज़ार जो है वो ऊपर जाके बंद हुआ। लेकिन अभी अगर आप देखेंगे ये जो 1000 पॉइंट का मोमेंटम था ये मार्केट ने कवर किया इसको 3 हफ्तों में। लेकिन अगर आप देखें 500 पॉइंट निफ्टी जो है ओनली 1 वीक में गिर चुका है ऑलरेडी। तो ऐसा क्यों है? लेकिन देखिए, जितनी भी वीडियोस मैंने अगर आप 28 अगस्त से मेरी कंटिन्यूसली वीडियोस देखेंगे तो उसमें जो हम 3 इंडिकेटर्स पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली बात करते हैं हर वीडियो में, वॉल्यूम इंडिकेटर, ओपन इंटरेस्ट और एफआईआई का जो कॉर्पोरेट का डेटा रहता है कि एफआईआई का एक्शंस क्या रहे हैं मार्केट में। सो किसी भी फैक्ट इंडिकेटर ने जो है मार्केट के ट्रेंड को सपोर्ट नहीं किया कहीं पे भी। हालांकि टेक्निकली बाजार नो डाउट गैप अप ओपनिंग कर रहा था और गैप अप क्लोजिंग के साथ बाजार बंद हो रहा था, तो नो डाउट वहाँ पे शॉर्ट सेलिंग करना भी बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। बट पॉइंट इज़ कि डिस्पाइट ऑफ ऑल इंडिकेटर वॉज नॉट सपोर्टिंग टू द मार्केट, डिस्पाइट ऑफ दिस मार्केट जो है अपवर्ड ट्रेंड में रहा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि जब भी इस तरह का मोमेंटम बाजार में आएगा या देखने को मिलता है जहाँ पे कि इंडिकेटर सपोर्ट नहीं कर रहे मार्केट को, तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड रहता है बेसिकली। तो वो शॉर्ट टर्म कब तक मेंटेन रहेगा ये मैंने अपनी वीडियो में भी डिस्कस किया था। अगर आप मेरा लास्ट वीक का वीडियो देखेंगे फर्स्ट मंडे का, तो उसमें भी मैंने डिस्कस किया था कि जब भी मार्केट बड़े गैप डाउन के साथ ओपनिंग करेगा उसके बाद ही मार्केट जो है वो नीचे चलना स्टार्ट होगा। बिफोर दैट देयर इज़ नो कन्फर्मेशन कि मार्केट जो है वो कब गिरना स्टार्ट होगा। तो कन्फर्मेशन के लिए आपको वेट करना था कि बड़ा मूवमेंट जो है गैप डाउन के साथ मार्केट कब खुल रहा है। तो ऐसा ही अगर आप मोमेंटम देखें तो लास्ट वीक जो है हमें देखने को मिला। तो अभी ये जो आपके सामने चार्ट ओपन है दैट इज़ वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट में अगर आप देखेंगे तो लास्ट वीक का जो कैंडल है बियरिश मारुबुजू वीकली कैंडल जो है वो डिज़ाइन फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है यहाँ पे। सो इट मीन्स कि मार्केट जो है वो डाउनवर्ड में अच्छा खासा नो डाउट वो तो रहा ही है, बट नेक्स्ट वीक में भी इट वुड बी एक्सपेक्टिंग इन द कमिंग डेज कि मार्केट वहाँ से और ज़्यादा नीचे की तरफ लग रहा है। लेट्स टॉक अबाउट अदर फैक्टर्स ऑल्सो। अब देखिए बड़े गैप के साथ मार्केट किस तरीके से खुला और किस तरीके से मार्केट जो है वो नीचे गिरता चला गया। अगर आप देखें तो बड़े गैप के साथ, तो बड़े गैप के साथ कहीं पे भी यहाँ पे जो है जो नया पोजीशन जो ट्रेडर था उसको कहीं पे भी मौका ही नहीं दिया ट्रेडर ने बेसिकली पैसा कमाने का। अगर मैं कहूँ देखिए 100 से 150 पॉइंट निफ्टी नीचे खुलना और उसके बाद आप शॉर्ट सेलिंग करें या फिर आप उसमें सोचें कि यार यहाँ से बाज़ार रिकवर करेगा, सो दैट वुड बी हाईली रिस्की। ना तो आप सेल कर पाते हैं और ना ही आप बाय कर पाते हैं, राइट। बाय इसलिए नहीं कर पाते कि मार्केट और ज़्यादा ना टूट जाए, और सेल इसलिए नहीं कर पाते कि यहाँ से कहीं रिकवरी ना आ जाए। सो पॉइंट इज़ कहीं पे भी यहाँ पे पोजिशनल ट्रेडर को पैसा कमाने का मौका नहीं मिला। लेकिन जो ट्रेडर जो है हाईली रिस्क एपिटाइट जिस ट्रेडर का है वो नो डाउट इस फॉल में पैसा कमा गया होगा। लेकिन लो रिस्क एपिटाइट वाले ट्रेडर जो है इस फॉल में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। जबकि हालांकि बाजार ने कंटिन्यूसली 4 ट्रेडिंग सेशन में ही ज़बरदस्त गिरावट दिखाई है बाजार ने। सो नाउ अगेन कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था कि बड़े गैप डाउन के साथ बाजार खुलेगा तो फिर उसके बाद बाजार गिरना स्टार्ट होगा और उसका वेट कीजिए।
तो वही चीज़ हमें देखने को मिली 18 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में। तो गैप डाउन ओपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट रिकवर हुआ और देन गैप डाउन ओपनिंग के साथ ही बाजार क्लोज हुआ। लेकिन जो 28 सितंबर को जो मोमेंटम देखने को मिला दैट वाज एक्सट्रीमली, एक छुट्टी के बाद जो गणेश चतुर्थी के बाद जो ओपनिंग बाज़ार में देखने को मिला, सो वो ओपनिंग जो है काफ़ी बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हुआ बाज़ार में। तो उस ओपनिंग के बाद जो है बाज़ार करीबन 400 पॉइंट निफ्टी जो है ज़बरदस्त तरीके से 3 ट्रेडिंग सेशन में ही काफ़ी ज़्यादा गिरा। सो ओवरऑल द ट्रेंड इज़ नेगेटिव, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड हमने लास्ट वीक भी डिस्कशन किया था अपने थर्सडे की वीडियो में कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है तो 19,650 19,800 जो है हायर साइड पे रहने की उम्मीद है। तो अगर आप देखें तो 19,690 के आसपास मार्केट जो है वो अपना लो बनाता हुआ दिखाई दिया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में, और बाज़ार 19,700 के आसपास क्लोजिंग हुआ सितंबर निफ्टी फ्यूचर। हालांकि अभी एक्सपायरी भी नियर अबाउट है, सो हो सकता है कि बाज़ार कुछ रेंज बाउंड में देखने को मिले आपको इस हफ्ते में, क्योंकि एक्सपायरी के वक्त मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो है बाज़ार एक ही रेंज में घूमता हुआ नज़र आता है। सो द एक्सपायरी जो एक्सपायरी का जो क्लोजिंग है बेसिकली वो एक्सपेक्टेड है 19,700 19,800 और मैक्सिमम डाउन साइड पे 19,600 तक। सो एज ऑफ नाउ जिस तरीके से बाज़ार ऑलरेडी 500 पॉइंट निफ्टी गिरावट दे चुका है, तो यहाँ से थोड़ा सा हो सकता है एक्सपायरी के टाइम जो है वो थोड़ा सा संभलता हुआ नज़र आए, तो बाज़ार जो है एक जिगजैग पैटर्न में काम करता हुआ नज़र आ सकता है, बजाय कि एक वन साइड ट्रेंड में बाज़ार जाए। तो एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा यहाँ पे हो सकता है बाज़ार रुके इन लेवल्स पे। सो नाउ अगेन टॉक अबाउट द इंडिकेटर्स अबाउट रिगार्डिंग ऑफ वॉल्यूम, ओपन इंटरेस्ट कि किस तरीके का मोमेंटम रहा। अगर आप 22 सितंबर के ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे तो 21 को बाज़ार बंद हुआ था 19,780 के पास, 19,750 पे ओपन हुआ बाज़ार और उसके बाद 19,690 यानी कि 80 पॉइंट निफ्टी जो है वो डाउनफॉल में चला गया था। लेकिन उसके बाद जो है थोड़ा सा रिकवर होकर के क्लोजिंग दिया मार्केट ने, रिकवर होके बाज़ार ऊपर गया था, लेकिन उसके बाद भी मार्केट ओवरऑल जो है पिछले क्लोजिंग सेशन से जो है नीचे ही क्लोजिंग दिया 19,708 की। सो डे लो पे ही मार्केट ने क्लोज किया बियरिश इंडिकेटर के साथ। और अगर आप डे कैंडल में देखेंगे तो डे कैंडल में जो है आपको बियरिश हैमर बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है, राइट। तो बियरिश हैमर, सो बियरिश हैमर से अगर आप पहले देखेंगे तो बियरिश मारूबुजू, तो उससे पहले भी बियरिश हैमर मार्केट ने जो है गणेश चतुर्थी के बाद यहाँ पे बनता हुआ दिखाई दिया। सो टेक्निकली तो बाज़ार जो है वो डाउन ही है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है, लेकिन हो सकता है एक्सपायरी की वजह से थोड़ा सा बाज़ार जो है नेक्स्ट वीक में अपने को थोड़ा रेंज बाउंड में देखने को मिले। क्या रेंज बाउंड देखने को मिलेगा? इट डिपेंड्स अपॉन द ओपनिंग लेवल्स ऑफ द मार्केट ऑन मंडे को बाज़ार किस तरीके से खुलता है, कहीं ज़्यादा गैप डाउन ना खुले। अगर बाज़ार ज़्यादा गैप डाउन नहीं खुलता है तो बाज़ार जो है आपको फ्राइडे की मोमेंटम के लेवल्स में ही ट्रेड करता हुआ नज़र आएगा। तो उन लेवल्स का फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिए। आई शेयर विद यू कि क्या लेवल्स जो है एक्सपेक्टेड रहेंगे अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। सो ओवरऑल अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 46% जो है वॉल्यूम डिक्रीज़ होके मार्केट में जो है फ्राइडे को दिखाई दिए। ओपन इंटरेस्ट की बात करें 4.5% माइनस। तो अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात ये है कि आप टेक्निकली अगर फॉर्मूला देखेंगे कि व्हेन प्राइस इज फॉल और वॉल्यूम भी जब फॉल करता है उसके साथ में, तो फॉर्मूला इज़ क्रिएटिंग लाइक कि मार्केट में स्ट्रेंथ है, राइट। सो यहाँ पे मार्केट जो है इंडिकेट कर रहे हैं जब जैसे ही प्राइस गिर रहा है तो वहाँ पे मार्केट जो है वॉल्यूम्स भी वहाँ पे गिर रहे हैं लगातार, तो उससे ये इंडिकेशन आपने को मिल रहा है कि यहाँ पे मार्केट जो है वो स्ट्रेंथ बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम फर्स्ट डे देखें 20,200 से जब मार्केट 19,970 पे क्लोजिंग दिया था तो 50% और अगले दिन 20% के वॉल्यूम राइज हुए थे। यहाँ पे जो है मार्केट ने अच्छा खासा बेरिश जो है इंडिकेट किया था कि बियरिश ट्रेंड में मार्केट है।
नाउ फ्राइडे का अगर आप मार्केट देखें तो वहाँ पे बाजार में गिरावट जरूर हुई है, लेकिन वहाँ पे वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होते हुए दिखाई दिए हैं और ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पे डिक्रीज होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज होने का वन ऑफ द मेजर रीज़न ऑल्सो कि एक्सपायरी नियर अबाउट है, तो आपको अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट में जो है वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट ऐड होता हुआ मिलेगा ऑटोमेटिकली। सो अगर मैं अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंगली डिस्कशन करूँगा यहाँ पे, तो वहाँ पे आपको बियरिश ट्रेंड ही नज़र आएगा, क्योंकि वहाँ पे प्राइसेस फॉल हुए हैं, वॉल्यूम इंक्रीज होंगे डेफिनेटली पक्का, और ओपन इंटरेस्ट भी वहाँ पे राइज होगा, राइट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट सितंबर निफ्टी फ्यूचर, तो सितंबर निफ्टी फ्यूचर में प्राइसेस गिरना, वॉल्यूम गिरना, ओपन इंटरेस्ट गिरना, दैट इज शोइंग स्ट्रेंथ इनटू द मार्केट। तो अभी निचले लेवलों से मार्केट जो है यहाँ से थोड़ा सा बाउंस बैक कर सकता है। अदरवाइज़ मैं पर्सनली ये गाइड करूँगा या सजेस्ट करूँगा कि मार्केट जो है वो थोड़ा सा अब रेंज बाउंड में रहने वाला है, थोड़ा सा यहाँ पे ठहराव मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो लेकिन वो कम्प्लीटली डिपेंड करेगा मार्केट मंडे को खुलता कैसा है, ओपनिंग कैसे होती है। नाउ यस, सो इफ़ आई टॉक अबाउट जो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में अगर हम देखें, एसबीआई का बहुत अच्छा मोमेंटम रहा। एसबीआई स्टॉक का मारुति सुजुकी लाइफ टाइम हाई पे 10,535, राइट। अगर आप मारुति देखें तो पिछले एक महीने पहले अगर आप मारुति को देखें तो स्टार्टिंग सितंबर ऑफ द वीक अगर आप मारुति का प्राइस देखें तो इट वाज नियर अबाउट 9400 रुपीज़। नाउ इट इज़ 10,500 रुपीज़, 1100 रुपये मारुति डाल चुका है। लाइफ टाइम हाई इज 1610 रुपये के आसपास। सो दीज आर द मेन रीजन की एक तो फेस्टिवल सीजन नियर अबाउट आ रहा है, तो ऑटो सेक्टर में वैसे ही धूम मची होती है, लोग क्रेजी होते हैं, राइट। एंड नवरात्रों की वजह से और फेस्टिवल सीज़न की वजह से जो है लोग इस टाइम पीरियड का वेट करते हैं कि हम इस टाइम पीरियड पे जो है बुकिंग पिछले 3 महीने पहले जो बुकिंग करवाई हुई है वो इस टाइम पे गाड़ियाँ जो है वो निकल रही होती हैं मार्केट में। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है, राइट। बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक स्टॉक्स ये भी बहुत अच्छे चले डिस्पाइट ऑफ मार्केट फॉल। एचडीएफसी बैंक, आईसीसी बैंक, आईटीसी, रिलायंस इंडस्ट्री और टाइटन के प्राइसेस जो हैं कुछ खास इतने नहीं रहे, ये स्टॉक्स जो हैं वो नीचे गिर के बंद हुए। सो इंडेक्स को पुल करने में एसबीआई और मारुति का बड़ा अच्छा रोल रहा फ्राइडे को, थोड़ा जो दिन में हमें बाउंस बैक देखने को मिला था। सो अगर आपके पास मारुति के स्टॉक्स या महिंद्रा एंड महिंद्रा या एसबीआई है तो आप वहाँ पे थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं प्राइसेस को चेक करके, राइट। नाउ द कंसर्न इज़ अबाउट कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस तरीके से रह सकता है या मंडे को मार्केट किस तरीके से रह सकता है और क्या लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस, राइट। तो जैसा कि हम हर वीडियो में अपना 3 फैक्टर्स पे बात करते हैं, मार्केट ओपन गैप डाउन, मार्केट ओपन गैप अप एंड मार्केट ओपन फ्लैट। तो सबसे पहले बात करूंगा कि ओवरऑल द ट्रेंड इज़ बेयरिश, उसमें कोई डाउट नहीं है, बट आपको जब भी बेयरिश ट्रेंड में काम करना चाहिए तो सेल ऑन राइज का स्ट्रेटजी रखिए। जैसे ही मार्केट बाउंस बैक करता है डे लो से, उसके बाद ही अपनी सेलिंग पोजीशन बना के आप पैसा कमा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोअर लेवल्स पे ही माल बेच देते हैं और वहाँ से छोटा सा भी बाउंस बैक आता है तो वो आपको ज़बरदस्त तरीके से हिट कर सकता है, राइट। और आपका जल्दी से स्टॉप लॉस हिट कर सकता है और फिर जैसे ही स्टॉप लॉस हिट होता है तो फिर जो ट्रेडर जो है वो सेकंड ऑर्डर डालते हुए भी 10 बार सोचते हैं कि यहाँ से मार्केट का क्या मोमेंटम रहेगा, तो कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे बहुत बुरे तरीके से गिर जाता है। सो वेट कीजिए, राइट टाइम टू एंटर एंड राइट टाइम टू एग्जिट पे एग्जिट करना भी बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स टॉक अबाउट इफ़ मार्केट ओपन गैप डाउन। तो जैसा कि हमने 19,700 पे मार्केट की क्लोजिंग देखी, तो अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो वहाँ से लेवल क्या देखने को मिल सकते हैं, देन इट मे बी डाउन साइड 19,550, 19,530, राइट। एंड हायर साइड अगर मैं बात करूँ तो 19,750। सो 19,550 से 750 के बीच में मार्केट देखने को मिल सकता है अगर मार्केट थोड़ा सा स्लाइटली गैप डाउन ओपनिंग करता है तो, राइट। अगर मार्केट में बड़ा गैप डाउन होता है 100 पॉइंट 150 पॉइंट निफ्टी अगर नीचे खुलता है तो उस टाइम पे जो ग्राउंड फैक्टर्स हैं, जो टेक्निकल्स लेवल्स हैं वो कम्प्लीटली चेंज हो जाएंगे और मार्केट हो सकता है एक बड़े डाउनफॉल के साथ, बड़े गैप डाउन के साथ जो है क्लोजिंग कर सकता है मंडे को, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि बाज़ार खुलता कैसे है।
इफ़ मार्केट ओपन गैप अप, अगर मार्केट 19710 मार्केट बंद हुआ है, अगर मार्केट सपोज कीजिए इफ़ इट ओपन्स नियर अबाउट 19730, राइट, सो देन इट मे बी हायर साइड। अगर मैं बात करूँ तो हायर साइड ज़्यादा नहीं, अगर हम बात करें तो 19780, राइट, एंड डाउन साइड अगर हम बात करें तो 550 अगेन, वहाँ से फिर 200 पॉइंट के आसपास मार्केट जो है निफ्टी ट्रेड करता हुआ दिखाई दे सकता है। इफ़ मार्केट ओपन फ्लैट देन इट मे बी विद इन द रेंज 19550 एंड 19750. So this would be the level we can see in the next trading session. Just hold on, might be I need to get mention 19650. Yeah, yes, I was not expecting this big momentum. 19630, right? Yes, so इतना बड़ा मोमेंटम नहीं शायद ही देखने को मिले। सो 19,650 19,750 के बीच में मार्केट मोटे तौर पे हमें देखने को मिल सकता है इंडेक्स। तो वेट करते हैं कल के ट्रेडिंग सेशन की किस तरीके से मार्केट ओपनिंग करता है। देन वी विल कनेक्ट अगेन टुमारो इवनिंग। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट संडे विद योर फैमिली, enjoy the Sunday with your family and keep learning, keep watching my videos. Thank you so much.